नमस्कार, स्वागत है आपका। तेज मुकाबला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। 42 दिन से राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कृषि कानून पर आगे क्या होने वाला है। सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन की आंच अब तेज होती नजर आ रही है। कल से किसान सड़क पर सबसे बड़ा संग्राम छेड़ने जा रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च से लेकर दिल्ली के घेराव का पूरा प्लान किसानों ने तैयार कर लिया है। किसानों के रुख को देखते हुए सरकार ने भी सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि कल क्या होने वाला है। सवाल यह भी कि संवाद से पहले संग्राम की रणनीति किसानों के कितने काम आने वाली है। जाहिर है मसले के अब तक न सुलझने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर किया है कि संवाद के बाद भी सुलह की सूरत अब तक नजर क्यों नहीं आ रही है, सवाल भी पूछा है। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर अब आगे होगा क्या। हमारे मेहमानों का रुख कर रहे हैं, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि कल क्या है किसानों की रणनीति, क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता। कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे। और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। हमारा जो 26 तारीख का कार्यक्रम है उसका रिहर्सल है। 7 को केएमपी पे हम अपना रिहर्सल करेंगे। हमारे यहाँ से सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर चलेंगे टिकरी बॉर्डर की तरफ, टिकरी बॉर्डर से चलेंगे सिंगू की तरफ, और हमारे गाजीपुर से चलेंगे पलवल की तरफ, और हमारे मेवात में हथीन से चलेंगे पलवल की तरफ। ये हमारा कार्यक्रम है। करीब 2,500 से 3,000 ट्रैक्टर हमारे इसमें रिहर्सल में शामिल होंगे, और ये एक किस्म से 26 जनवरी का जो हमारा कार्यक्रम है उसका रिहर्सल परेड होगी ये। और सब्र की भी सीमा होती है, और किसान नेताओं ने फिर ये तय किया है कि 7 तारीख को, जैसे कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के रूप में होगी, उसी तरह से उसका ट्रायल रन 7 जनवरी को होगा। तो ये देखें, क्योंकि उम्मीद रखते हैं कि किसी तरह का टकराव आपस में पुलिस फोर्स के साथ में और किसानों के साथ में नहीं हो, क्योंकि किसानों के द्वारा बहुत संयम के साथ शांतिपूर्वक ढंग से पूरा आंदोलन को व्यवस्थित रखा है। तो किसान नेताओं को आपने सुना, वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो बातचीत तो होती रहेगी लेकिन वो अपने आंदोलन को अब तेज करने जा रहे हैं। इसके क्या मायने होंगे, क्या नतीजे होंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सरकार पर इसका कोई असर होता है या नहीं होता, ये कितना बड़ा होता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। युद्धवीर सिंह, किसान नेता हैं आप, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच चुकी है, आशुतोष श्रीवास्तव, लॉयर हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पूरे केस में इंटरफेयर कर सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो किसानों के फेवर में या सरकार के फेवर में आगे जाती दिखाई देती हैं। सबसे पहले सुदेश जी, आपसे सवाल यह करूंगी कि किसान नेता अपना आंदोलन तेज करने जा रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं लेकिन आंदोलन तेज कर रहे हैं। सरकार पर इसका कोई असर होता अभी तक तो दिखाई नहीं दिया कि बातचीत होती है, लेकिन बातचीत के बारे में कह दिया जाता है पॉजिटिव हो रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। आंदोलन पर लगे हुए हैं किसान, 42 दिन हो गए हैं। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। सरकार ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उनकी बात को हम जरूर सुनेंगे, और पिछले बार भी बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई
अगले राउंड ऑफ बातचीत होना है 8 तारीख को। तो हमें नहीं लगता कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत इन लोगों को है जिससे कि कोई प्रेशर की जरूरत हो। सरकार को पता है क्या सही है क्या सुदेश जी, गलत पर है। उनको आपकी बातों से वार्ता के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, सरकार की बात से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसी वजह से तो वो 42 दिन से बाहर बैठे हुए हैं सड़क पे। कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या, ये बताइए विशा जी। ट्रैक्टर रैली करके ठीक है सुदेश जी, उनके पास देखिए, उनको लगता है कि उनके पास ये अधिकार है, उन्हीं से समझ लेते हैं कि उनको क्यों लगता है कि ट्रैक्टर रैली करके कोई फायदा होगा। युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ है। युद्धवीर जी, सीधा सा सवाल आगे, किसान अपनी रणनीति को तेज कर रहे हैं, आंदोलन को तेज कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होता नजर आता है आपको? क्योंकि सरकार के साथ बात पे बात होती है, तारीख पे तारीख होती है, नतीजे नील बटे सन्नाटा, बात वहीं की वहीं जहां पहले दिन थी। तो क्या उम्मीद है इस ट्रैक्टर रैली से, होगा क्या? देखिए, आपने अभी बताया 42वां दिन है और 42 दिन में टेम्परेचर 1.1 तक गया और 5 दिन से लगातार बरसात हुई है। इस परिस्थिति में वो किसान, ऐसा नहीं है कि उसका घर बार नहीं है, उस अपने घर बार को छोड़ के अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। तो सरकार को ये बात तो समझनी लेनी चाहिए कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई बहुत बड़ी मतलब उनकी समस्या है, अपनी उस समस्या को लेके वो सरकार के समक्ष रखने आ रहा था। सरकार ने हमको बीच राह में दिल्ली के बॉर्डर पे बल प्रयोग करके हमको रोक दिया। हम बैठे हैं वहाँ पे और 42 दिन में एक घटना ऐसी नहीं बता सकता कोई भी इस दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का कोई नागरिक, कोई भाई जो वहाँ का, जो लोकल वहाँ के निवासी हैं, कि किसी आदमी ने कोई न्यूसेंस की हो। मदद तो हमारे लोग किसी की कर रहे हैं, लेकिन किसी के को परेशान हम नहीं करना चाहते। बहुत ही धैर्य से और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारी समस्या है, हमको ये 3 कानून नहीं चाहिए, हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो कर ही रहे हैं ना, हम पहले दिन से। मैं आपसे समझना चाहूंगी, बातचीत तो आपके साथ हो रही है, तो फिर इस आंदोलन को तेज करने का इसका मायने क्या है? और एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, आपसे भी और सरकार से भी। अब तक 40 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी आंदोलन में, उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? फिर उनकी जवाबदेही किसकी है? देखिए, वो तो सरकार की है, वो सरकार की है। सरकार ने हमको जबरन बैठा रखा है। हम यहाँ कोई ऐसा नहीं है, और विपरीत परिस्थिति में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नहीं सह पाए उस सर्दी को, और उस सर्दी की वजह से मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को कितनी बली सरकार लेगी मेरी समझ में नहीं आता। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि हमारी सुनो, हमारी बात जो है उसको हम आए हैं। अच्छा, पहले सरकार कह रही थी कि ये पंजाब का आंदोलन है, अब यहाँ हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, पूरे देश का किसान यहाँ आ चुका है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जो भी है सब कुछ यहाँ। ठीक है, एक सवाल आपके सवाल का सुदेश वर्मा जी से जवाब ले लूंगी छोटा सा, उसके बाद मैं आशुतोष जी आपका रुख करूंगी। सुदेश जी, सवाल देखिए इतना बड़ा उठ रहा है कि बातचीत तो हो रही है, जैसे आप सकारात्मक बता रहे हैं, जब तक वो किसी कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंचती, उस सकारात्मक का करेंगे क्या? क्योंकि डिस्कशन तो वही हो रही है, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, बात तो आगे बढ़ ही नहीं रही, तो सकारात्मक कैसे कह देते हैं? और मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि जो मौतें हो रही हैं आंदोलन में, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जो मौतें हैं उसके लिए हमें खेद है, संवेदनशील है हम इन चीजों के प्रति, और कोई भी सरकार में बैठा हुआ नुमाइंदा नहीं बोल सकता कुछ भी इनके खिलाफ, इसमें दो मत नहीं है। सरकार के पास इतनी मेजोरिटी होने के बाद, पूरा समर्थन होने के बाद, एक पार्लियामेंट में लॉ पास करने के बाद भी सरकार बातों को सुन रही है, बातचीत कर रही है। तो वो तो सर, सुदेश जी माफ कीजिएगा, सरकार का यही तो काम होता है। बिल्कुल, वही अपने काम को कर रही है ना। हाँ, मतलब इसे माफ कीजिएगा, एहसान की तरह तो नहीं बताया जाना चाहिए। सरकार जनता के लिए, जनता सरकार के लिए नहीं है। कोई एहसान नहीं, लेकिन बातों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी समझना होगा कि किसी को भी रिजिड नहीं होना चाहिए, और बातचीत से हल तभी निकलता है जब दोनों साइड रिजिड ना हो। सरकार रिजिड नहीं है और सरकार बहुत आश्वस्त है कि इसका हल जरूर निकलेगा। तो एक राउंड ऑफ बातचीत जब और होने हैं तो इस तरह के एजिटेशन से बचना चाहिए।
ऐसा ना हो डिसीजन आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां तो आपके सुदेश आंदोलन जी, में कूद चुकी हैं। आपका ही काम था, यानी सरकार का ही तो काम था कि कॉन्फिडेंस देते इन किसानों को जो इस वक्त आपकी बातों से सहमत नहीं है कि भाई मेरे घर जाइए, ठंड बहुत है, हम आपके साथ इस पर वार्ता करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, इसी वजह से वो नहीं जा रहे। आशुतोष जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने ठीक है सुदेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आशुतोष जी से एक सवाल लेना बेहद जरूरी है। आप पब्लिक प्रवक्ता भी हैं आज शो पर, और कानूनी पहलू भी हमें समझाने की कोशिश कीजिएगा कि सरकार कहती है डिस्कशन बहुत हो रही हैं, डिस्कशनें होती हैं और कहते हैं सकारात्मक हो रही है। अब हमें सकारात्मक समझ आता है कि जब सारे खुशी खुशी अपने घर जाएं तब लगेगा कि सब सकारात्मक है। आज सॉलिसिटर जनरल का बयान अगर पढ़ा, तुषार मेहता कहते हैं अ हेल्दी डिस्कशन इज गोइंग ऑन। अब ये सुप्रीम कोर्ट में वो बता देते हैं किसान नाराज हैं, वो अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं। तो ये किस तरह का सकारात्मक डिसीजन है और किस तरह का ये हेल्दी डिस्कशन है जो कहीं पहुंच भी नहीं रहा? किसानों की मौतें भी हो रही हैं और वो बॉर्डर पर इस सर्दी में जमे हुए हैं। अब मैं समझना ये भी चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सकती है? क्या क्या ऑप्शंस इसमें निकल कर आ सकती हैं? देखिए, बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, जो 3 एक्ट बनाए गए हैं फार्मर्स के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें कि जब सरकार ने एक एफिडेविट अपना फाइल किया और उन्होंने कहा कि इस पे अंदर जो है स्कोप है जहां पे हम फार्मर्स से जो है बात कर सकते हैं और इसका जो है मीडिएशन के थ्रू इसका कुछ हल निकाल सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इसके लिए कंसर्न्ड है कि ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मुझे लगता है कि तरीके से उन्होंने अलाउ किया इस चीज को कि ठीक है, आप इसमें मीडिएशन कीजिए और एक चाहिए तो एक कमेटी बनाइए जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, जो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, जो किसानों की बात को गवर्नमेंट को रखे और गवर्नमेंट के कंसर्न्स को जो है वो किसानों के सामने रखे और इस दौरान जो है, बातचीत के दौरान जो है इसका कोई हल निकले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि भाई फार्मर्स हैं, उनको ये डेमोक्रेसी है, उनको अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि वो जो है प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसी को तकलीफ ना हो, जो कि मुझे लगता है किसान कर रहे हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपना कहीं ना कहीं नेगोशिएशन को कंटिन्यू रखा हुआ है, जो कि हम देख रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने जो है कंप्लीटली मना कर दिया हो। अब किसानों के जो कंसर्न हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किस तरह से कॉन्फिडेंस को वो जीत पाते हैं फार्मर्स के, उसमें अपना भरोसा कैसे वो बना पाते हैं, तब जाके ये मामला मुझे लगता है कि वापस सुप्रीम कोर्ट इसको अगर नहीं सुलझेगा तो सुप्रीम कोर्ट को फिर इस पे सुनवाई करनी पड़ेगी, जो मेरिट है जो केस का। ठीक है युद्धवीर जी, सवाल सीधा सा आपसे, 8 तारीख से उम्मीद ज्यादा है या 11 तारीख से उम्मीद ज्यादा है? अब 8 को सरकार से मिलना है, 11 को सुप्रीम कोर्ट में बात सुनी जानी है। देख, पीछे क्या हुआ है, जब हमारी मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री जी बयान देते रहे हैं कि किसान भ्रमित है, कि कानून अच्छा है, किसान को समझ नहीं आ रहा, उनको समझाना पड़ेगा। ये अपने आप में इंगित करता रहा कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल फर्मली उस कानून को लागू करने के लिए एडामेंट है। अभी आप देखें, हमारी जो मीटिंग थी परसों, गडकरी जी जो बड़े नेता हैं, मेरे ख्याल से शायद दूसरे तीसरे नंबर पे उनकी सरकार में गिनती होती है, वो कह रहे हैं कि एमएसपी हम इतनी ज़्यादा दे रहे हैं कि कीमतों से बहुत ज़्यादा, एमएसपी पे गारंटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो हमारे टोटल इशू को ही नकार दिया। गडकरी जी ने इकोनॉमिक टाइम्स में उनका एक पूरा फ्रंट पेज का पूरा इंटरव्यू छपा है, जिसमें इररिलेवेंट हो जाता है हमारा धरना प्रदर्शन उनकी नज़र में, उसके कोई मायने नहीं है। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सरकार में प्रधानमंत्री जी के बयान, गडकरी जी का बयान ये स्पष्ट करता है कि सरकार बिल्कुल हमको, हमारे आंदोलन को ही गलत ठहरा रही है। दूसरी बात ये है, ये बहुत दफ़े बात कही जाती है। अभी आपने चर्चा की, हमारे एक साथी बीजेपी से चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कानून है ये संसद द्वारा पास हुआ। मैं आपको बता दूं, ये कानून कांग्रेस के टाइम में ये कानून इनकी तैयारी की गई थी और हम इनके विरोध में उस टाइम पे लड़ाई लड़ रहे थे। तब बीजेपी विपक्ष में थी और विपक्ष में होते हुए ये लोग सब हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के ये कहते थे कि ये काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे, ये देश के लिए अच्छे नहीं है। इन्हीं लोगों ने हमारे साथ
हजारों प्रदर्शनों की मैं आपको रिकॉर्ड इनके दिखा सकता हूँ। यही हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जब फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे 2011 में, इन्होंने ही कहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। यही बीजेपी जो 2014 के चुनाव में इलेक्शन लड़ रही थी, इन्होंने ही कहा था कि C2+50 के हिसाब से फसलों की कीमतें तय की जानी चाहिए। लेकिन हमको दुख इस बात का, कांग्रेस ने ये कानून बनाए, हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। कहीं ना कहीं किसानों ने कांग्रेस को इसी उसमें गुस्से में उनको हराया भी, और इनको हम चुन के इसलिए लेके आए कि ये लोग हमारे साथ हमारी सुर में सुर बुला के हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये सत्ता में आके इन कानूनों को रद्द करेंगे और हमको एमएसपी का हक दिलवाएंगे। हमें दुख और गुस्सा और दर्द इस बात का है कि जिनको हमने, ठीक है, ये जो आपने पॉइंट रखा है ना, इस पे सुदेश जी से एक बार जवाब लेना चाहूंगी। युद्धवीर जी कह रहे हैं, सुदेश जी, कि जिन कानूनों, जिन तरह के अध्यादेशों के खिलाफ कभी आप खड़े थे, आज उन्हीं के साथ हैं। तो ये अगर कंफ्यूजन है युद्धवीर जी की, तो ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है? और अगर इनकी बात में दम है तो फिर सुना क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, यही तो बोल रहे हैं युद्धवीर जी जैसे लोग जो है टेबल पर बैठकर अपनी बातों को रख सकते हैं। हर चीज का जवाब है, हर चीज को हम लोग थ्रेड सर 8 दौर की बैठक हो गई, अभी तक तो टेबल पे खत्म नहीं हुई बात। देखिए, इसलिए कि आप देखिए, अगर आप ये बोलेंगे कि मेरा रास्ता है वही सही है, बाकी रास्ता गलत है, आप बताइए। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को आप बोल रहे हैं वापस कर लीजिए। सरकार बोल रही है आप बताओ कानून में कहाँ प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस करेंगे। आपको हम सफर नहीं करने देंगे, ये आपके लिए है। सुदेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। करने के लिए है। क्या युद्धवीर जी के पॉइंट में क्या वो सही पॉइंट रख रहे हैं कि कभी आप भी इन्हीं कानूनों का विरोध करते थे जिनको आज आपने पास कर दिया है? तो फिर ये जो भ्रम है उनके मन में, इसको क्लियर कीजिए। बता रहा हूँ, हर चीज कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस समय हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का पेनिट्रेशन बहुत कम था गाँव में। उस समय हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम था, वो अड़तिया जो थे वो इन्फ्लुएंस करते थे। अगर अड़तिया को आप हटा रहे हैं, जो बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं किसानों का, तो उसके लिए पहले सिस्टम क्या है? आज 10,000 एपीओ की बात हो रही है। बैंकिंग सिस्टम पहुंच चुका है, किसानों को जरूरत नहीं है कि अड़तिया से वो लोन ले, बैंक लोन देने के लिए तैयार है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनको फसल का लोन मिल रहा है, बीमा मिल रहा है। हम चीजों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं किसानों को। ठीक है, समय मेरे पास कम है, छोटा-छोटा कमेंट लेना चाहूंगी। युद्धवीर जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप प्राइमरीली किस पे बात अटकी हुई है, कि आप रिपील वाले पॉइंट पे अटके हुए हैं या एमएसपी पे लॉ की बात सरकार नहीं सुनना चाह रही है? कौन सा पॉइंट है जिसपे ज्यादा बात फंसी हुई है? दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। बिना कीमत मिले तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? किसी भी खेती हम इसलिए करते हैं। दोनों पे अटकी हुई है बात। दोनों में ना रिपील करने के लिए सरकार तैयार है, ना एमएसपी। ठीक है, समय मेरे पास कम है, मुझे कमेंट उनसे भी लेना। आशुतोष जी, सरकार जो भी कहे, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या अहम रोल अदा कर सकती है? 11 तारीख को कुछ अच्छा कोई कंक्लूसिव हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि किसानों ने सरकार के साथ बैठक पे तो होप छोड़ दी हुई है। देखिए, अगर 8 तारीख को जो है फर्दर नेगोशिएशन का डेट अगर फेल होता है या कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में मामला 11 तारीख को अब दोनों पार्टीज क्या क्या सबमिशंस देती हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर नहीं इससे सुलझ रहा है मामला या मीडिएशन जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा है कमीशन द्वारा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उम्मीद है अब 2 तारीखें हमारे सामने है। ठीक है, सुदेश जी और युद्धवीर जी, आशुतोष जी, समय आज मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीदें अब 2 तारीखों से 8 तारीख चाहे तो सरकार इस मसले को खत्म कर सकती है, उसके बाद 11 तारीख बेहद अहम हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों पर सुनवाई करेगी। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है, जो क्रूअल रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त किसान 42 दिन हो गए हैं खुले आसमान में, दिल्ली की ठंडी में, दिल्ली की सर्दी में सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। तेज मुकाबला में आज मेरे साथ